तो सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 7वां समन भेज दिया है। समन में 7 दिनों के अंदर बयान दर्ज करवाने का आदेश दिया गया है। तो ईडी ने सीएम को 2 दिनों के अंदर सूचना देने को कहा है। गौरतलब है कि ईडी ने सीएम को 14 अगस्त 2023 को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया था। फिर ईडी ने समन को दूसरी बार 24 अगस्त, तीसरी बार 9 सितंबर, चौथी बार 23 सितंबर और पांचवा 4 अक्टूबर और छठी बार 12 दिसंबर को समन भेजकर पूछताछ के लिए रांची जोनल के कार्यालय बुलाया गया था। लेकिन हर बार सीएम के तरफ से किसी न किसी चीज का हवाला दे करके ईडी के समन को इग्नोर किया गया और उसके बाद एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 7वां समन भेजा है। और इस बार ईडी ने सीएम से पूछा है कि खुद ही आप जगह का तय करें और उसी के हिसाब से ये पूछताछ की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से अंकुर सिन्हा लाइव जुड़ रहे हैं। अंकुर, एक बार फिर से ईडी ने 7वां समन भेजा है सीएम हेमंत सोरेन को, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल श्रुति, देखिए लगातार छठा समन जो है ईडी ने हेमंत सोरेन को दिया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन ईडी के समन पर नहीं पहुंचे हैं ईडी कार्यालय और अब जो है 7वां समन उन्हें दिया गया है और उनसे साफ कहा गया है कि अगर वो ईडी कार्यालय नहीं आते हैं तो ऐसी जगह तय करें जहां दोनों के लिए उपयुक्त हो और मामले पर बयान दर्ज करने का आदेश जो है वो ईडी ने दिया है। तो कह सकते हैं कि 7वां समन जो है ईडी ने दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या इस 7वें समन में भी ईडी के बुलावे पर आते हैं या फिर डाकिया के जरिए जो है अपना पक्ष रखते हैं। कहने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से लगातार 7वां समन उन्हें दिया गया है, पहला समन उन्हें 14 अगस्त को दिया गया था, उसके बाद 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर, 4 अक्टूबर और 12 दिसंबर को उन्हें समन दिया गया था, ईडी कार्यालय पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बड़गई अंचल के कर्मचारी भानु प्रताप के मामले पर दस्तावेज में छेड़छाड़ के मामले पर उनसे पूछताछ की जाएगी। साफ हेमंत सोरेन ने डाकिया के जरिए ये पूछा था कि क्या उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है या उन्हें सहयोग के लिए बुलाया जा रहा है। तो अब ईडी के द्वारा जो है कह दिया गया है कि उनसे बड़गई अंचल में जो कर्मचारी भानु प्रताप हैं उनके मामले में जो दस्तावेज में छेड़छाड़ हुई है उस पर पूछताछ जो है वो की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या एक सप्ताह के अंदर ईडी कार्यालय जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ अपने तरफ से डाकिया के जरिए जो है कुछ भी अपना पक्ष रखते हैं। बिल्कुल अंकुर, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, कहा जा रहा है कि ईडी के तरफ से ये आखिरी मौका दिया गया है सीएम हेमंत सोरेन को बयान दर्ज करवाने के लिए। तो क्या लगता है कि अगर सीएम हेमंत सोरेन नहीं जाते तो ईडी के तरफ से क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है? कि आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि ये आखिरी मौका है या फिर ईडी के द्वारा कुछ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कह सकते हैं कि लगातार 7वें समन पर अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं पहुंचते हैं तो ईडी जो है कुछ ना कुछ आगे अपना स्टेप बढ़ा सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार छठे समन में भी हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे थे, अब ये उनका 7वां समन है, क्या वो कोर्ट का सहारा लेते हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो हाईकोर्ट गए थे तो उनके जो याचिका है वो खारिज कर दी गई थी। तो अब कह सकते हैं कि कोर्ट से उनका रास्ता साफ नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि वो आगे चलकर क्या कुछ स्टेप उठाते हैं। लेकिन ये अब कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि 7वें समन पर अब उन्हें जाना ही पड़ेगा और साफ कहा गया है कि अगर वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचते हैं तो ऐसी जगह चुने जहां दोनों के लिए उपयुक्त हो। तो अब कह सकते हैं कि ईडी भी अब इस तैयार है कि अगर हेमंत सोरेन अगर अपने आवास में बुलाते हैं ईडी के अधिकारियों को तो वहां पर भी पूछताछ की जा सकती है या फिर कोई अन्य जगह जहां पर कंफर्टेबल हेमंत सोरेन फील करे वहां पर भी जा सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी, चूंकि ईडी ने साफ कह दिया है कि जगह वो चुने और ईडी उनसे पूछताछ जरूर करेगी। जी अंकुर, लगातार जेएमएम पार्टी की तरफ से भी ईडी के समन को लेकर के हेमंत सोरेन का बचाव किया जाता रहा है उनके नेताओं के द्वारा। इस बार जो 7वां समन जारी किया गया है, पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, लगातार पार्टी का कहना है कि हेमंत सोरेन चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी व्यस्तता है और इस कारण वो ईडी कार्यालय नहीं जा रहे। लेकिन अगर वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का साफ कहना है कि अगर सीएम हेमंत सोरेन पाक है तो वो क्यों नहीं जा रहे हैं, ईडी का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर कुछ ना कुछ अगर वो गलती किए हैं तो ईडी द्वारा जो है
जो भी उन्हें कार्रवाई की जाएगी तो उसमें रियायत भी दी जाएगी। लेकिन हेमंत सोरेन का अपना बयान है, उनका कहना है कि ईडी उन्हें तंग कर रही है, ईडी उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, विपक्ष जो है वो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तमाम अटकलें जो है राजनीति में देखने को मिल रही है और आने वाले चुनाव में भी ये इसका असर देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जाते हैं कि नहीं। हालांकि ईडी के तरफ से 7 दिनों के अंदर सीएम हेमंत सोरेन को बयान दर्ज करवाने को कहा गया है।